बाबा सिद्दीकी की हाल ही में हत्या हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त चारों तरफ मीडिया के अंदर बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी को टारगेट कर मारा गया? ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं और आपको वो सच भी बताने वाले हैं जिस पर आज तक पर्दा डाला गया था। बाबा सिद्दीकी वो नाम है जिसका बॉलीवुड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है और अंडरवर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, चाहे वो सलमान खान हो, संजय दत्त हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, इन सभी के नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हुए आए हैं और बाबा सिद्दीकी का भी नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ता रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बताया गया। बाबा सिद्दीकी आए वक्त इफ्तार पार्टी किया करते थे और उस इफ्तार पार्टी के अंदर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को बुलाया करते थे और उन बड़े लोगों में एक नाम ऐसा था जो था सलमान खान का। सलमान खान से काफी अच्छी दोस्ती थी इस बाबा सिद्दीकी की, क्योंकि अब दोनों ही एक ही कुंडली के थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड से जिनका नाता हो, जिनकी स्ट्रॉन्ग पावर हो और पूरा दबदबा हो अंडरवर्ल्ड के अंदर, उनकी ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि सलमान खान पर कई केस चल रहे थे और कई बार सलमान खान जेल भी गया और जेल जाने के बावजूद भी वो वहां से निकल कर आ गया। अगर दूसरी तरफ बात करें बाबा सिद्दीकी की, तो बाबा सिद्दीकी पर एक केस चला था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें बहुत बड़ा घपला किया था बाबा सिद्दीकी ने, जिसकी बाद उसको जेल भी जाना पड़ा और काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और उस वक्त जब जांच सामने आई तो इसमें अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन सामने आ गया था। अब बाबा सिद्दीकी, जिसको इस वक्त गरीबों का मसीहा कहा जाता है, अगर पीछे की कहानी जान ली जाए तो वो अपने आप में बहुत सारी चीजें खोल कर रख देती है। यानी कि बाबा सिद्दीकी एक नेता रह चुके हैं, बॉलीवुड से बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शन रह चुके हैं और ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं रहे, बल्कि इसके पीछे आपको बताएं कि बहुत सारे कारण थे। अब बाबा सिद्दीकी आए दिन दुबई में भी कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था और बाबा सिद्दीकी उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करता था। उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, वहां पर जाते थे। वो इवेंट जो होते थे वो अपनी जगह एक एंटरटेनमेंट का रोल रखते थे, लेकिन उसके साइड में एक अलग ही धंधे चलते थे जिसको कहते हैं काले कारनामे, जिसके बारे में आप खुद ही सुन लें तो ज्यादा बेटर होगा। बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये बात इंटेलिजेंस को पूरे तरीके से पता है। ईडी की इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, साथ में सीबीआई इनकी इंक्वायरी कर रही थी। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके 464 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, कब्जे में कर रखा है। और ये जो बाबा सिद्दीकी है किसी तरीके से कोई ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ये यूपी में होते तो मुझे लगता है कि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ ने इनका एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, इनके बॉलीवुड से कनेक्शन थे बाबा सिद्दीकी के और साथ में ये कहा जाता है इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। आप देख लीजिए सलमान खान और शाहरुख खान, इनके साथ कनेक्शन थे, संजय खान के साथ कनेक्शन थे। तो ये जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी जैसे, ये एक तरीके से जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग समझते हैं कि देश की आप सिक्योरिटी को खतरा थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग इस पे बड़े आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद पवार ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एमबीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तब कितने लोगों को मारा गया? और आज यहाँ पे जो लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था किसी ने आंसू बहाए, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते फेल हो गए। मार्च 1993 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें दाऊद का हाथ था। फिर उसके बाद एक वन मैन कमेटी बनाई गई थी, पुराने उस टाइम के जो होम सेक्रेटरी थे, तो वो कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी उसने कि यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये आपस में मिले हुए थे। और कुछ नाम भी दिए उन्होंने, कौन कौन से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस थे। नेचुरली उस टाइम पे शरद पवार की गवर्नमेंट थी, नाम तो दे दिए, लेकिन उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और कांग्रेस हाईकमांड ने सब नाम निकलवा दिए ताकि उनके लोग ना पकड़े जाएं। और आज बहुत से जो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थे या उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था, वो भी मिनिस्टर है। बेसिकली बॉलीवुड की पार्टीज में क्या होता है, इफ्तार पार्टी तो एक सिर्फ नाम की बात है। आप सलमान खान की बात ले लीजिएगा, शाहरुख खान की बात ले लीजिएगा, संजय की बात ले लीजिएगा, ये सबके सब इनसे बहुत क्लोज है, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी संजय भी जो है पहले जेल में रह चुके हैं। जेल में इसलिए है कि यहाँ पे एक कंस रखी थी अपने पास। और शाहरुख खान का बेटा भी आप जेल में रह के आया क्योंकि वो ड्रग लेता था।
बाकी बच गए, केस खत्म हो गया, किस तरीके से हो गया उसके ऊपर तो बहुत सी कंट्रोवर्सी भी है। सलमान खान के बारे में तो हमेशा कुछ कहा जाता है कि सलमान खान किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, क्योंकि अनिल मुशर्रफ जो लंदन के अंदर बैठा है वो इनके लिए पार्टियां अरेंज किया करता था, और इसी तरीके से जो आपके सिद्दीकी साहब हैं ये बॉलीवुड के लोगों के प्रोग्राम अरेंज करते थे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, और वहां से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाती थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे, और ये भी एक खबर आई हुई थी कि बहुत से बॉलीवुड के लोग जो जाते थे दुबई के अंदर प्रोग्राम तो करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे धंधे में भी इन्वॉल्व होते थे। देखिए बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनका मर्डर हो गया दुबई के अंदर, और सारे के सारे केसेस अंडर द कारपेट दबा दिए जाते हैं। श्रीदेवी की बात कर लीजिएगा, श्रीदेवी को किस तरीके से मारा गया दुबई के अंदर, और वो कोई ऐसा नहीं कि वो एक उसमें डूब के मर गई, कोई डूब के नहीं मरी, उसका मर्डर किया गया था। लेकिन सफाई से जो अंडरवर्ल्ड काम करता है सारा सारा खत्म हो जाता है। अब इनका सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, और मर्डर हुआ इनके, ये अपने बेटे के घर से, बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे रात को 9:30 बजे, और कहते हैं इनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी इनको दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी क्या करेगी, जब वाई सिक्योरिटी मिलती है तो वो तो आपकी गाड़ी में बैठ के जाएगी, तो अपनी गाड़ी तो उनके पास है नहीं कोई। तो जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था तो आपने तो कोई बात नहीं की थी, उसको भी कहने ट्रेस करना चाहिए था, लेकिन वहां पे कह दिया इसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों करेगा आदमी? सुसाइड 2 रीजन पे करता है, या तो आदमी की बहुत मजबूरी होती है, दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड होता है, या आदमी को ऐसी धमकियां मिलती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ यही हुआ था, यानी कि उसको बार बार धमकियां मिला करती थी। कहते उसने कम से कम 40 फोन चेंज किए, सिम चेंज किए, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। और बच इसलिए नहीं सका कि उस टाइम पे दो ठाकरे की गवर्नमेंट थी। अगर वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो सुशांत सिंह राजपूत को कोई मक्का मर्डर नहीं होता, या लोग उसको प्रोटेक्ट करते। लेकिन जब वहां पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी को मार दिया गया, क्योंकि उसको उसके वहां पे बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बनाने के साथ साथ शाहरुख खान, सलमान खान और जो लोग हैं इनको खतरा था। इनको फिल्मों से तो खतरा था, लेकिन मेन खतरा था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐड मिलेंगे टीवी के अंदर। ये जो आपके शाहरुख खान बैठे हैं या सलमान खान बैठे हैं, इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, ये तो गलत तरीके से फिल्में चलाते हैं, यानी कि प्रमोट कराते हैं पाकिस्तान में या गल्फ के अंदर। लेकिन इनको जो मेन पैसा मिलता है फिल्म चलाने का, वो मिलता है इनको एडवर्टाइजमेंट से, और सुशांत सिंह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, मैं ये नहीं कहता कि शाहरुख खान ने कहा होगा, सलमान खान ने कहा होगा, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड है जिन्होंने शाहरुख खान को किंग खान बनाया, शाहरुख खान कोई किंग खान नहीं है करके आप फिल्म की एक्टिंग नहीं कर सकते। ये है एनके सूद जो एक्स रो ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने पूरे तरीके से खोल कर रख चुका है कि बाबा सिद्दीकी किस तरीके से ये सारी चीजों को मैनेज करता था, किस तरीके से बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों को यहां बुलाया जाता था। एक अलग पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए रखी जाती थी, लेकिन साइड में उसका अलग ही काम चलता था, यानी कि बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे और ये अलग तरीके से काम करते थे। बाबा सिद्दीकी का पहले भी कई सारे अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ चुका है, और बाबा सिद्दीकी का सुशांत सिंह राजपूत केस में भी नाम आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर जो एम्बुलेंस को लेकर जो बात आई थी, वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से एक गुड्स करियर वाली गाड़ी एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दी जाती है, और उसके बाद उसमें संदीप सिंह बैठता है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को किस तरीके से मैनेज कर लेकर जाया जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लेकर भी कितनी सारी चीजें सामने आई थी। 2 बॉडियां थी, बॉडी में जो है काफी सारे चेंज कर दिए गए थे, इस एम्बुलेंस में नहीं उसमें लेकर गया था, बहुत सारे कंफ्यूजन वहां पर डाल दिए गए थे। और जब उस एम्बुलेंस के बारे में डिटेल निकाली गई तो वो बाबा सिद्दीकी की ही निकली। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी का कहीं ना कहीं एक सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो, ये सारी चीजें रही हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी मारने के लिए बाबा सिद्दीकी को, और बाबा सिद्दीकी को मार दिया। 15 दिन पहले और 30 दिन पहले से ही कई सारी वार्निंग दी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है अंत में जाकर गोलियां मारकर बाबा सिद्दीकी को खत्म कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया जिसमें साफ साफ लिखा था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा, जो भी उसका करीबी दोस्त होगा, उसका नंबर बहुत जल्द आने वाला है। और आपको बताएं कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जब से कांड हुआ है मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद सलमान खान के फैन डरे हुए हैं, सलमान खान खुद घबराए हुए हैं। जिस तरीके से उनका पहला एक अलग सा रुतबा था वो पूरे तरीके से डाउन हो चुका है, उनके चेहरा पूरे तरीके से उतर चुका है।
सलमान खान के जितने भी फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी पूरे तरीके से घबरा चुके हैं। हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान का, लेकिन काफी सारे फैन ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो माफी मांग लेंगे तो काफी सारे और लोगों की भी जान बच जाएगी और उनको भी धमकियां नहीं मिलेंगी। अब सलमान खान के फैन जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सलमान खान के फैन सलमान खान की चिंता करते हो, उनके बारे में काफ़ी वरिड हो, तो इस वजह से वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन अब वो माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते वो समय बताएगा, क्योंकि आज तक तो नहीं मांगी, आगे भी नहीं मांगने वाले। लेकिन सलमान खान पर खतरा पूरे तरीके से मंडराया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी पूरी सुरक्षा को जो है पूरे तरीके से तैनात कर दिया गया है। अब बात यहाँ से दूसरी तरफ आए तो अगर सलमान खान की भी बात करें तो सलमान खान के कोई कम अपराधों की दुनिया में नाम कम नहीं रहे। बहुत ज़्यादा नाम सलमान खान का खराब रहा है अपने कांडों में, और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस वक्त भी नाम आया था और लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे जब ये नाम जुड़ा था सूरज पंचोली के साथ में, कि सूरज पंचोली को बचाने के लिए, उसका फेवर करने के लिए किस तरीके से सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया था, किस तरीके से उसको उल्टा सीधा बोला। उसके बाद तो लोगों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसके बाद से सलमान खान बहुत ज़्यादा बड़े घेरे में आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें होती आई हैं और अगर बात करें तो बहुत सारी है, जिसको लेकर एक चिट्ठा बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें बताई है, आपको क्या लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई अभी तक जो किया है, वो बोलता है कि देशभक्ति मेरे अंदर भरी हुई है और देशभक्ति के रास्ते में अगर मेरे देश को लेकर कोई भी कुछ गलत करता है, कुछ भी उसके बारे में बोलता है, या फिर मेरे देश के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे मेरे देश पर खतरा होगा, मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूं। अब ये सारी चीज़ें लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा भी कही गई हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह पर सही है? क्या वो जो कर रहा है वो क्या सही है? आप फेवर करते हैं बिश्नोई के द्वारा जो किया जा रहा है, या फिर आप फेवर करते हैं ऐसे लोगों का जो सामने से चेहरे कुछ और होते हैं और पीछे काली दुनिया के चेहरे उनके कुछ और होते हैं? तो आप एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करेंगे जो सामने छाती ठोक कर कहता है कि मैं इसको मार दूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत चल रहे हैं और मेरे देश पर इनकी वजह से खतरा है? या फिर आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो सामने आपको कुछ और दिखाते हैं, हीरो बनते हैं, लेकिन पीछे ही पीछे वो देश को खोखला जो है करते हुए जा रहे हैं? तो अब आपकी मर्जी है, आपको किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आप अपना जवाब जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने कुछ भी ज्यादा जिसको सपोर्ट होगा सलमान खान का या फिर लॉरेंस बिश्नोई का, उस पर हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो डेडिकेटेड होगा और पूरे तरीके से खोलकर बात करेंगे। तो ये आपकी डिमांड पर होगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अपना जवाब जरूर लिखेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि किसको आप सपोर्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।